हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम का एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि आज ही 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का है। इस क्लास में आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चंस बताए जाएंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह बना है। तो देखिए, हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह बना है, तो यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह आपका सही आंसर है। देखिए, यदि क्वेश्चन पूछा गया होगा कि हुगली नदी के किनारे कौन सा फोर्ट बना है, तो यहाँ पर ये विलियम फोर्ट बना हुआ है। यहाँ पर विलियम फोर्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से है। तो देखिए, बिहू लोक नृत्य आपका असम राज्य का लोक नृत्य है, तो यहाँ पर असम आपका सही आंसर है। देखिए, यदि शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जाता है कि असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका क्षत्रिय नृत्य है, तो आप ये भी ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो देखिए, भूदान आंदोलन ये 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था, और किसके द्वारा शुरू किया गया था यदि ये पूछा गया है, तो विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1951 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 4 है। इसमें पूछा गया था कि महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष लेफ्टिनेंट रैंक मिली थी। तो देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को 2011 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रैंक मिली थी। यहाँ पर 2011 आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गवर्नर कौन हैं। तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गवर्नर यहाँ पर डी के जोशी हैं। यहाँ पर डी के जोशी आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है। इसमें पूछा गया है कि भारत के प्रथम सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो देखिए, भारत के फर्स्ट सीएजी यहाँ पर वी नरहरि राव थे। वी नरहरि राव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यदि वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान में सीएजी कौन है, तो वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू, तो आप ये भी ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, टॉयलेट डे ये प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पर 19 नवंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा गया था कि सांची का स्तूप कहाँ पर है। देखिए, सांची के स्तूप से एक स्टूडेंट ने बताया कि सांची के स्तूप से क्वेश्चन पूछा गया है। यदि पूछा गया है कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है। और पूछा गया है किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध स्मारक है, एक बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आप ये ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए, जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य असम राज्य है। असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था 12 अगस्त 2016 को, तो आप ये ध्यान रखें। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, वित्तीय आपातकाल का संबंध ये अनुच्छेद 360 से है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 360 आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि एलिफेंटा गुफा का पुराना नाम क्या है। देखिए, पुराना नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका एलिफेंटा गुफा का पुराना नाम है घारपुरी। घारपुरी एलिफेंटा गुफा का पुराना नाम है। यदि बात की जाए तो कि एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसे देखिए, यूनेस्को के द्वारा 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया था, तो आप इसे भी याद रखें। यदि अजंता गुफा की बात की जाए तो ये भी महाराष्ट्र में है, और इसे यूनेस्को के द्वारा 1983 ईस्वी में सूची में शामिल किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि अवंती किसकी राजधानी थी। तो देखिए, अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में यदि उज्जैनी दिया गया होगा तो ये आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था टीएमवी वायरस से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ पर टीएमवी की फुल फॉर्म है टोबैको मोसिक वायरस, तो ये टीएमवी की फुल फॉर्म है, यहाँ पर लिखी गई है। यदि पूछा गया होगा कि टीएमवी वायरस किस फैमिली का है, तो ये विरेगा विरेडई फैमिली का टीएमवी वायरस है, तो आप ये ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। नागरिकता के अधिकार से प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पूछा गया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है। तो देखिए ये आपका उड़ीसा राज्य में है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन शायद इस प्रकार से पूछा गया होगा कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और देखिए नरसिंह देव वर्मन के द्वारा कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें पूछा गया था कि बेनजीर भुट्टो की पुस्तक का नाम पूछा गया था। तो देखिए बेनजीर भुट्टो ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनकी पुस्तक का नाम पूछा गया था, तो इनकी पुस्तक का नाम है बेनजीर भुट्टो डॉटर ऑफ द ईस्ट। तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग ये अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। यहाँ पर अनुच्छेद 61 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। इस बार भी एसएससी स्टेनो में काफ़ी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टूडेंट को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद नहीं थे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाए हैं। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो देखिए म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये हका काबोराजी है। हका काबोराजी ये म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी यहाँ पर ऊंचाई है 5881 मीटर, जो कि सबसे ऊंची है। म्यांमार के बारे में दी गई है, तो आप ध्यान रखें। आप क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 19 है। इसमें पूछा गया था कि पॉकेट डायनामो किस खिलाड़ी का निकनेम है। निकनेम पूछा गया था। तो देखिए निकनेम ये डेविड वार्नर इनका निकनेम है। ये डेविड वार्नर कहाँ के खिलाड़ी हैं। तो ये आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है। इसमें पूछा गया है कि आईपीएल के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। आईपीएल के फर्स्ट चेयरमैन के बारे में पूछा गया है। तो आईपीएल के फर्स्ट चेयरमैन ललित मोदी थे। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में राजीव शुक्ला हैं। लेकिन यहाँ पर आपके फर्स्ट पूछा गया था, तो आपका ललित मोदी यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया था कि अनुच्छेद 59 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और अनुच्छेद 56 इस प्रकार से पूछा गया था। तो हमने यहाँ पर दोनों ले लिए हैं। तो आप सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 59 के बारे में बता देते हैं कि राष्ट्रपति संसद की किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, अनुच्छेद 59 के अनुसार। और यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसे सदन में अपना राष्ट्रपति स्थान के रूप में अपने पद की तारीख से रिक्त कर दिया है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें, यदि इसके बारे में आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर यदि 56 के बारे में आपके क्वेश्चन पूछा गया होगा तो इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो तब तक राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं, ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको सभी 20 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। तो यदि आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास और भी क्वेश्चन हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें उन्हें, उनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। इस क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के पास, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।